नमस्कार दोस्तों। भारत और अमेरिका का रिश्ता कभी दुनिया की सबसे मजबूत रणनीतिक साझेदारी कहा जाता था, लेकिन आज सवाल उठ रहा है, क्या वो रिश्ता अब इतिहास बन चुका है? जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मेरी मध्यस्थता से ही शांति आई, जब वो ये दावा करते हैं कि मैं मोदी का राजनीतिक कैरियर ख़त्म नहीं करना चाहता, और जब भारतीय विदेश नीति के जानकार सुशांत सरीन ये लिखते हैं कि द यूएस इंडिया स्टोरी इज़ ओवर, ट्रंप हैज़ किल्ड इट डेलिबरेटली एंड कंसाइसली, तो फिर सवाल उठता है कि क्या सच में भारत की दोस्ती का अमेरिका से अब अंत हो चुका है? आज मेरा भारत के इस वीडियो में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे, कूटनीति की परतें खोलेंगे, अमेरिका की चालें समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप की बयानबाजी ने भारत अमेरिका संबंधों को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा आसान नहीं रहे। 1947 के बाद से लेकर 2000 तक यह रिश्ता विश्वास से ज़्यादा संदेह पर आधारित रहा। शीत युद्ध के दौर में भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता था, जबकि अमेरिका नाटो का केंद्र। भारत रूस के करीब गया और अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य मदद दी। लेकिन साल 2000 के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, इंडिया एंड अमेरिका आर नेचुरल अलाइज, तो रिश्ते की एक नई नींव पड़ी भारत अमेरिका की। फिर न्यूक्लियर डील, रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और क्वाड कोर जैसे मंचों पर दोनों देशों ने मिलकर काम किया। दुनिया ने सोचा, जब भारत अमेरिका संबंध अटूट हो गए हैं, परंतु हर रिश्ते की तरह इसमें भी स्वार्थ छिपे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप जब 2017 में सत्ता में आए तो पूरी दुनिया ने देखा कि उनका राजनयिक दृष्टिकोण पारंपरिक नहीं है। वो डील मेकर थे, कूटनीतिक नेता नहीं थे। उनका हर रिश्ता ट्रांजैक्शन यानी सौदेबाजी पर आधारित था। भारत के साथ भी वही हुआ। ट्रंप ने सार्वजनिक मंचों पर मोदी की तारीफें की। ही इज ए ग्रेट फ्रेंड, ही इज़ डूइंग ट्रिमेंडस जॉब फॉर इंडिया। लेकिन अंदर खाने उन्होंने भारत को बार बार टैरिफ नेशन कहा। उन्होंने कहा, इंडिया चार्जेज अस यूएस टैरिफ हायर देन चाइना। यही वो विरोधाभास था, बाहर से तारीफ और भीतर से दबाव। ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप की बयानबाजी और भारत की रणनीतिक चुप्पी। ट्रंप 50 से ज़्यादा बार कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हुआ और वह केवल उनके माध्यम से हुआ, और इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आई स्टॉप्ड द वार, मोदी वांटेड टू गो ऑल द वे, बट आई टोल्ड हिम डोंट डू इट। सोचिए दोस्तों, अगर यह बात सच होती तो भारत की संप्रभुता और रणनीतिक स्वतंत्रता पर इसका क्या असर पड़ता। भारत की नीति हमेशा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की रही है, पर जब अमेरिका का कोई राष्ट्रपति खुद को भारत पाक संबंधों का निर्णायक बताने लगे तो यह सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बल्कि कूटनीतिक संदेश होता है कि अमेरिका भारत को स्वतंत्र साझेदार नहीं बल्कि सांकेतिक सहयोगी मानता है। भारत की चुप्पी भी रणनीतिक थी, क्योंकि सीधे टकराव से रिश्ते और ख़राब हो सकते थे और ज़्यादा बिगड़ सकते थे।
अब आते हैं सुशांत शरीन के उस ट्वीट पर जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल मचा दिया है। सुशांत शरीन ने लिखा है, वी आर मिसिंग द फैक्ट दैट देयर इज नो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप लेफ्ट। ट्रंप हैज़ किल्ड इट डेलिबरेटली एंड कॉन्शियसली। यह कोई सामान्य ट्वीट नहीं था। शरीन दक्षिण एशिया राजनीति के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उनका कहना है कि ट्रंप की फेक प्रशंसा ने भारत को यह भ्रम दे दिया है कि सब कुछ ठीक है, जबकि अंदर से रिश्ते खोखले हो चुके हैं। टैरिफ, ट्रेड वार, वीज़ा पॉलिसी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, हर क्षेत्र में भारत को नुकसान उठाना पड़ा है। और अब जब ट्रंप चीन पर टैरिफ कम कर रहे हैं तो यह भारत के लिए और बड़ा झटका है। यही कारण है कि शरीन का ट्वीट भारत के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अब जागो और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर भरोसा करो। ट्रंप का कहना कि चाइना टैरिफ 47% डाउन फ्रॉम 57%, दैट इज इन इफेक्ट लेस देन टैरिफ ऑन इंडिया। मतलब अमेरिका चीन से भी सस्ता व्यापार चाहता है पर भारत पर और दबाव डाल रहा है। यह दर्शाता है कि ट्रंप की प्राथमिकता इंडो पैसिफिक रणनीति नहीं बल्कि इकोनॉमिक डील करना है। भारत के लिए यह संकेत स्पष्ट है कि अमेरिका कभी भी साझेदारी के नाम पर अपने हितों की बलि नहीं देगा। तो क्या भारत को भी अब अपनी एक्सक्लूसिव रणनीतिक निर्भरता पर पुनर्विचार करना चाहिए? हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक दुनिया ने दोनों नेताओं की दोस्ती को एक डिप्लोमेटिक ब्रांड की तरह देखा। लेकिन ट्रंप का हालिया बयान, आई डोंट वांट टू एंड द मोदीज पॉलिटिकल कैरियर, एक सवाल छोड़ जाता है। क्या यह दोस्ती सच्ची थी या राजनीतिक उपयोग? क्योंकि कोई भी वैश्विक नेता दूसरे देश के प्रधानमंत्री के राजनीतिक कैरियर पर टिप्पणी नहीं करता जब तक कि उसके पीछे रणनीतिक संदेश न हो। ट्रंप की यह बात भारत के लोकतांत्रिक आत्मसम्मान को भी छूती है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री किसी विदेशी नेता के अनुग्रह से नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों की ताकत से टिकता है या बनता है। भारत के सामने अब दो रास्ते हैं। या तो वह अमेरिका की बदलती नीतियों के साथ रिएक्टिव डिप्लोमेसी खेले या फिर अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी 2.0 की नीति अपनाए। आज दुनिया मल्टीपोलर है। चीन, रूस, यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका, हर जगह नए नए समीकरण बन रहे हैं। भारत के लिए अवसर भी हैं तो कुछ चुनौतियां भी हैं। भारत को अब इश्यू बेस्ड पार्टनरशिप की ओर बढ़ना चाहिए, जहां वो हर देश के साथ अपने हितों के आधार पर व्यवहार करे, यानी नो परमानेंट फ्रेंड्स, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। अमेरिका में चाहे ट्रंप हो या कोई और राष्ट्रपति, भारत को अपनी कूटनीतिक रणनीति व्यक्ति नहीं संस्था के आधार पर रखनी होगी। ट्रंप ने जो नुकसान पहुंचाया है उसे सुधारने के लिए दोनों देशों को फिर से ट्रस्ट रीबिल्डिंग मैकेनिज्म बनाना होगा। रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी साझेदारी और शिक्षा विनिमय, ये 3 स्तंभ फिर से मजबूत करने होंगे। भारत को अब यह समझना होगा कि अमेरिका का हर बयान मित्रवत नहीं होता, कई बार प्रेशर डिप्लोमेसी भी होती है। तो दोस्तों, भारत अमेरिका का रिश्ता एक व्यक्ति या सरकार के भरोसे नहीं टिकता, वो टिकता है परस्पर सम्मान और संतुलन पर। ट्रंप ने अगर ऑपरेशन सिंदूर और झूठी तारीफों के जरिए हमें भ्रम में रखा है तो यह हमारी अगली पीढ़ी के लिए एक सबक है
कि किसी भी वैश्विक शक्ति के सामने झुकना नहीं है, कभी नहीं झुकना है। भारत को अपनी दिशा खुद तय करनी होगी, क्योंकि दुनिया अब सुपर पावर अमेरिका नहीं बल्कि सुपर कॉन्शियस इंडिया की ओर देख रही है। ट्रंप का युग बीत जाएगा, पर मेरे भारत का युग अब शुरू हुआ है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो भारत अमेरिका संबंधों के विषय में। सुशांत सरीन के ट्वीट के बाद क्या स्थितियां बदली हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनेंगे। मिलते हैं अगले की वीडियो में किसी नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।